मैं डॉक्टर CL महावर MM फाइनल छात्राओं को बिहारी के संयोग श्रृंगार की जो विशेषताएं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बिहारी रीतिकाल काव्य के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि थे और श्रृंगार रस के रससिद्ध कवि थे। बिहारी ने नायिका के दोनों वर्णन, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का ही बड़ी रुचि से, बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से, आनंददायक तरीके से वर्णन किया है, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन पड़ा है। बिहारी ने दोहे छंद के अंतर्गत कम शब्दों में जो नायक और नायिका की सुंदरता का रूप वर्णन किया है, वह बड़ा ही विशेष अनुभूति में चित्रण किया उसने। और इसीलिए बिहारी का जो काव्य है, उसके संयोग श्रृंगार की जो विशेषताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ी है। बिहारी के काव्य में संयोग श्रृंगार की विशेषताएं, बिहारी के काव्य में संयोग श्रृंगार की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है, जो निम्न प्रकार से। नंबर 1, बिहारी के संयोग चित्रण में नायक नायिका की मनोरम झांकियाँ मिलती है। मनोरम मतलब बहुत सुंदर। नायक और नायिका के जो चित्रण किया गया संयोग श्रृंगार का, उसमें नायक और नायिका दोनों की जो झांकियाँ, दोनों का जो रूप वर्णन है, दोनों की जो संयोग श्रृंगार की जो संयोगावस्था है, उसका मनोरम झांकियाँ मिलती है देखने को। और व्यक्ति उनको पढ़ करके, सुन करके जो आनंद का अनुभव करता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषतः आनंदातिरेक से झलाती हुई नायिकाओं का अनुभूति में चित्रण हुआ। यानी विशेष रूप से देखा जाए तो आनंद के अंतर्गत आनंदातिरेक होकर के नायिका इठलाते सी हुई, बल खाते सी हुई अनुभूति में का चित्रण किया गया। अगर नायिका का कैसा वर्णन किया गया, आपको आनंद में आनंदित होकर के इठला रही, ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभूति में ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा चित्रण बिहारी ने अपनी नायिका का किया उस दोहे छंद के अंतर्गत। नंबर 2, बिहारी के दोहों में कहीं मधुर मिलन, यानी बहुत ही मधुरता के साथ में, बड़ी आनंदमयता के साथ में, बड़े हंसी उल्लास के साथ में मिलन दिखाया। पारस्परिक हास्य विनोद दिखाया। आपस में नायक नायिका के मध्य जो वार्तालाप होता है, उसमें बड़ा आपस में एक दूसरे के हास्य विनोद के साथ में हुआ, एवं सरल यानी सहजता के साथ उन्होंने किया। क्रीड़ाओं, यानी जो क्रीड़ाएँ हैं नायिका की, जो जितनी क्रीड़ाएँ, उन क्रीड़ाओं का कटाक्ष, जितने कटाक्ष करती है, जितनी चित्ताकर्षी करती है, उन सब का वर्णन बिहारी ने हुआ है। तो कहीं नायिका के मनोभंग, या नायिका है उसका मनोभंग अर्थात उसका मन था जो भंग हो जाता, क्यों? आखिर किसी कारण से नायक उसको समय पर नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका मनोभंग हो जाता है। उत्कंठा, बड़ी उत्कंठा है, बड़ी उत्साह है, बड़ी उमंग है कि अब क्या होगा, बड़ी तीव्रता के साथ उत्कंठा मन में जागृत हो रही है। प्रेम राग, प्रेम का राग, प्रेम की जैसे बंसुरी उसके हृदय में बस रही है। एवं व्यंग्योक्तियों का भी चित्रण, यहाँ व्यंग, आपस में छिट्टा कैसे एक दूसरे पर व्यंग कसना, व्यंग बाण चलाना, ऐसे व्यंगों का वर्णन भी बिहारी ने अपने काव्य के अंतर्गत अपने दोहे छंद में किया, जो कि बड़ा मनोरम है। यानी बिहारी ने अपने काव्य के अंदर, अपने छंद के अंतर्गत ऐसा मधुर, ऐसा मिलन, ऐसा हास्य विनोद, ऐसी क्रीड़ाएँ, ऐसी कक्षाओं का जो चित्रण किया है, उसको सुन करके, पढ़ करके जो आनंद से अनुभव होता है, जो चित्र खिंचता है आनंद के साथ में मन मस्तिष्क के अंदर, वह बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत करता है। नंबर 3, बिहारी द्वारा नायिकाओं के नक्शे का वर्णन अत्यंत मनोरम ढंग से प्रस्तुत से किया गया। यानी
नायिका है, नायिका हैं, नायिका का जो रूप का वर्णन है वो दो प्रकार से किया था, शिखनक और नखशिख। तो क्योंकि बिहारी हिंदू थे और हिंदू तरीके से उन्होंने नायिका का रूप का वर्णन किया, अर्थात नक्श शिख का वर्णन किया, जो कि बड़ा अत्यंत मनोरम यानी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया, बड़ा मनोहारी, बड़ा सुंदर और बड़ा आकर्षक वर्णन किया। उसमें जीवंतता विद्यमान, यानी ऐसा है कि कोई जीवित है, किसी जीवित आकृति का, किसी जीवित चित्र वर्णन, यानी जीवित यानी ऐसे कैसे बोल रही है, मुख से जीवंत हो रही है, ऐसा विद्यमान करके ऐसा उसका रूप का वर्णन किया। संयोग काल में नायिका को कितना आनंद मिलता है, यानी संयोग अवस्था के अंतर्गत नायिका नायक के साथ में है तो जो उसका आनंद है, उस आनंद का कहीं कोई कीमत नहीं है। वैसा आनंद का वर्णन बिहारी ने जो किया वो बड़ा आनंद अतिरेक है, बड़ा उमंग के साथ में किया, ब्रह्मानंद के आनंद के जैसा किया। उसका चित्रण करने में बिहारी का कोई शान ही नहीं, अर्थात बिहारी की कोई बरोबरी नहीं कर सकता। ऐसे रूप का वर्णन संयोग अवस्था में नायक नायिका का किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण चित्रण किया और वो ऐसा आनंद से भरपूर आनंदित रूप का वर्णन है और कहीं अन्य कवि के कविता में ऐसा संयोग अवस्था का वर्णन मिलना मुश्किल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी का जो संयोग अवस्था थी, नायक नायिका के जो रूप का वर्णन था, उसकी विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। धन्यवाद।